Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. So आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक हम डिस्टेंस और डायरेक्शन बेस्ड पजल को सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस जो हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या कहता है, लग्जरी इज फाइन इज कोडेड एज 1R 2UO 3OYS। ठीक है, अब देखना क्या है, यही देखना है कि लग्जरी इज फाइन में जो ये किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग है। देखो सामने आपको यहाँ पर एक अलग सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 1 के साथ में आपको मिल रहा है R। ठीक है, क्या मिला, एक लेटर मिला, एक नंबर मिला। एक आपको मिल रहा है 2UO, नंबर एक है पर लेटर्स कितने हैं, 2 हैं। एक मिलता है आपको 3OYS। ठीक है, नंबर आपको मिलता है एक ही नंबर है ना, ये 3 जो है ये एक नंबर है और उसके बाद में लेटर्स मिल रहे हैं 3। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, किस तरह से देखेंगे अब यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले तो अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग नंबर को ही देख सकते हैं ना कि नंबर कैसे आया है। क्योंकि देखो लेटर्स में तो थोड़ा सा हमको टाइम लगने वाला है सोचने में कि R है, UOOYS, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं हैं यहाँ पर वो चेंज कर रहे हैं। तो पहले आसान चीज़ को कर लेते हैं, जहाँ जो हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 नंबर्स हैं जो तीनों में एक एक नंबर हमें मिला है। ठीक है, तो अब देखो 1, अब आप क्या सोच सकते हो, देखो एक क्वेश्चन को में आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हो, आपको 1 मिला। ठीक है, 1 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, A की। ठीक है, आपको हर तरह से देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाना पड़ेगा। आपको मिला है 1 की प्लेस वैल्यू, यानी कि A की प्लेस वैल्यू होती है 1, तो या तो आपको A से रिलेटेड कुछ मिले। पूरे में लग्जरी इज फाइन, ये जो 3 वर्ड्स हैं इनमें से एक भी लेटर हमें A नहीं मिला। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो A होता है किसका रिवर्स होता है, Z का होता है। क्या आपको लग्जरी इज फाइन में से कहीं पर भी Z मिला, नहीं मिला। तो क्या चीज़ समझ में आती है कि ये जो 1 है ना, ये किसी की प्लेस वैल्यू या रिवर्स से तो आया नहीं है। ठीक है, इतना समझे पहले हम कि ये जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं ये, क्योंकि देखो अगर 1 होता है, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, या फिर A का रिवर्स होता है Z, तो हमें Z मिल जाता, उसके रिवर्स की प्लेस वैल्यू होती, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो 1 2 3 आया हुआ है, ये प्लेस वैल्यू से तो इसका कोई लेना देना है नहीं किसी से। तो अब क्या हो सकता है, देखो लग्जरी इज फाइन। ठीक है, तो इज में आपको कितने लेटर्स दिख रहे हैं, 2 लेटर्स दिख रहे हैं। फाइन में हमें 4 लेटर्स दिख रहे हैं। लग्जरी में हमें कितने लेटर्स दिख रहे हैं, 6 लेटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड्स हैं, 6 लेटर्स, 2 लेटर्स और 4 लेटर्स। और अब हमें एक्चुअल वर्ड्स क्या मिले हुए हैं, 1 2 और 3, जो क्या है एग्जैक्ट हाफ है इनका। 6 का हाफ क्या होता है, 3 होता है। 2 का हाफ होता है 1, 4 का हाफ होता है 2। तो ये क्या है, एक पॉसिबल चीज़ हो सकती है जिसको अब हम क्या करने वाले हैं, कंफर्म करने वाले हैं। कहाँ से, लैपटॉप कंटिन्यू। ठीक है, लैपटॉप में देखो हमें कितने लेटर्स मिले इस पर्टिकुलर वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स मिले हैं लैपटॉप वर्ड में। कंटिन्यू में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, यानी कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पहले हमने नंबर को कैसे चेक किया, देखो पहले हमने नंबर को चेक किया कि किसी का प्लेस वैल्यू तो नहीं है, किसी का प्लेस वैल्यू या रिवर्स का या फिर कुछ -1 2 करके देखा तो हमें नहीं मिला। फिर हमने देखा कि हाँ इसका लेना देना किसी की प्लेस वैल्यू से तो है नहीं, तो हमने क्या किया, जो वर्ड्स दिए गए थे उनके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखे, और हमारा जो नंबर है वो कहाँ से आया है, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं एक वर्ड में, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं डिवाइडेड बाय में 2, उसका हाफ, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसका हाफ है नंबर। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला है, ये पता चल गया। अब हमें नंबर का तो पता चल गया। ठीक है, अब नंबर से हमें ये भी पता चल गया कि ये किस वर्ड का, ये भी पता चल गया कि नंबर से कि किस वर्ड का वो कोड है। जैसे कि
फर्स्ट सेंटेंस में लग्जरी में क्या है, 6 हमारे पास क्या है, लेटर्स हैं, तो यानी कि ये जो 3OYS है ये किसका होने वाला है, ये लग्जरी का होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा उठाते हैं। इज का क्या है, 1R है, क्योंकि इज में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, तो यानी कि 1R है इसका। तो 1R में देखो ये है इज का, 1 का हमें पता चल गया कि 2 का हाफ किया गया है, और ये R क्या होता है, I का रिवर्स होता है, I का ऑपोजिट, I का रिवर्स होता है। तो ठीक है, हमें क्या समझ में आया कि 1R के केस में तो ये समझ में आया कि जो इसका फर्स्ट लेटर है, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसका ऑपोजिट, उसका रिवर्स किया गया है। सिमिलरली चेक कर लेते हैं 2UO किसका है, देखो 2UO है फाइन का। ठीक है, फाइन का है 2UO, तो 2 तो आया है क्योंकि 4 लेटर्स थे, डिवाइडेड बाय में 2 किया तो 2 आया। उसके बाद में U, फर्स्ट वर्ड है हमारा फाइन वर्ड का, फाइन वर्ड का हमारा फर्स्ट जो लेटर है वो है F, F का ऑपोजिट क्या होता है, U ही तो होता है। तो यानी कि इतना समझ में आया। अब बाकी का बचता क्या है, O बचता है। ठीक है, इसका तो देखो हमें पूरा समझ में आ गया, 1 और R किया गया है। फाइन में हमें कितना समझ में आ गया, 2 समझ में आया, नंबरिंग समझ में आई, F का ऑपोजिट U समझ में आया। अब ये O कहाँ से आया है, O कहाँ से आया है, देखो अब ये जो O है L का रिवर्स होता है, L तो हमें यहाँ पर कहीं मिला नहीं, और क्या होता है, ये N दिया हुआ है ना, FINE, N का जस्ट नेक्स्ट होता है ना, तो हो सकता है। ठीक है, अभी हमको समझना है N का नेक्स्ट, यानी कि F क्या था, इसका फर्स्ट लेटर था, फाइन वर्ड का फर्स्ट लेटर था, उसका तो इन्होंने किया है ऑपोजिट, और थर्ड जो क्या है इसका लेटर है उसका +1 किया है प्लेस वैल्यू में। ठीक है, अभी तक कितना समझ में आया है, बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्म तो करना पड़ेगा। लग्जरी वर्ड में देखो, लग्जरी का, लग्जरी में हमारे पास ये है इसका, ठीक है, 6 लेटर्स हैं तो ये आया 3। ठीक है, फर्स्ट लेटर है L, L का ऑपोजिट, L का रिवर्स O आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। अब इसके बाद में एक छोड़कर ये थर्ड है इसका लेटर, थर्ड लेटर है X, तो X का +1 कर दिया, Y आ गया। अब उसके बाद में एक और छोड़कर R, R के में भी क्या किया, +1 कर दिया, R का जस्ट नेक्स्ट S होता है ना। तो हमें क्या समझ में आया है, अभी तक हमको ये समझ में आया है कि जो हमें वर्ड दिया गया है ना, जो भी हमें वर्ड दिया गया है उसका जो नंबर है वो तो है नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेटर, जितना जो वर्ड है ना, जितने भी लेटर्स होंगे उसमें उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसका तो क्या किया गया है, ऑपोजिट किया गया है फर्स्ट लेटर का। उसके बाद में एक छोड़कर यानी कि थर्ड लेटर, फिफ्थ लेटर, उनमें क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू में 1 ऐड किया गया है। फिर से देखो क्या कहता है ये, एक बार क्या करते हैं, हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमने निकाला है, क्या वो सही है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखा है। ठीक है, सेकंड लाइन को भी हम लोग देखते हैं। थर्ड लाइन, लैपटॉप कंटिन्यू, तो लैपटॉप में देखो, लैपटॉप में हमारे पास ये 6 लेटर्स हैं तो 3 आएगा, 3 आएगा। तो L का रिवर्स क्या होता है, L का रिवर्स क्या होता है, O होता है, तो O आएगा। ये था हमारा फर्स्ट लेटर, एक छोड़कर क्या आया, थर्ड लेटर कौन सा है, P, तो P के जस्ट नेक्स्ट क्या होता है, P का जस्ट नेक्स्ट होता है Q। ठीक है, तो P किया, अब एक छोड़कर फिर क्या आया, O आया, एक छोड़कर O आया, यानी कि फर्स्ट लेटर, सेकेंड, थर्ड लेटर और फिफ्थ लैपटॉप के केस में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 लेटर्स थे, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यानी कि जो ओड नंबर्स पर आपके क्या आते हैं, लेटर्स आते हैं, जो ओड नंबर्स पर लेटर्स आते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो O का नेक्स्ट क्या हुआ, P का हुआ Q, O का क्या होगा, P होगा। तो देखो ये हमें एग्जैक्ट मिल गया ना, 3OQP, यानी कि जो हम लोग सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या किया गया है, नंबरिंग के लिए क्या किया गया है, जो नंबर है, नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं एक वर्ड में, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं जिस भी वर्ड की बात की जा रही है उसका हाफ है, नंबर के लिए ये किया गया है। अब बाकी के जो लेटर्स हैं, लेटर्स के लिए क्या किया गया है, लेटर्स के लिए किया गया है जो फर्स्ट लेटर होगा ना,
जो आपका वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसका तो किया गया है रिवर्स, ठीक है। अब जैसे कि इज के केस में क्या था, 2 लेटर्स थे तो 1 आया, फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट आर आया, उसके बाद में एक छोड़कर, तो आगे कोई है नहीं ना, क्योंकि हमारा वर्ड ही सिर्फ 2 लेटर्स का था, इसीलिए इज के केस में 1 के बाद में सिर्फ एक ही लेटर आ पाया है, ठीक है। तो वैसे अब ये डिपेंड करता है कि आपका वर्ड कितना बड़ा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर का रिवर्स, उसके बाद में आगे चाहे थर्ड लेटर आए, चाहे आए फिफ्थ लेटर, चाहे आए सेवेंथ लेटर, ठीक है। जो ओड नंबर्स पर लेटर्स आएंगे ना, फर्स्ट लेटर के बाद में जो ओड नंबर्स पे जो लेटर्स आएंगे उनकी प्लेस वैल्यू में +1, ठीक है। प्लेस वैल्यू में +1 करोगे तो जो जिसकी होती है उसको, जैसे कि अगर आर होगा तो उसका जस्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ए होगा तो बी आ जाएगा, सी होगा तो डी आ जाएगा, इसका मतलब है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आ गया है, यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि नंबरिंग के लिए क्या किया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय 2 और फर्स्ट लेटर का रिवर्स, और अगर हमारा जो लेटर है वो बड़ा है, ठीक है, तो ओड नंबर्स पर फर्स्ट लेटर के बाद में, ठीक है, फर्स्ट लेटर के बाद में जितने भी ऑड नंबर्स पर लेटर्स आते हैं उनकी प्लेस वैल्यू में +1 किया गया है, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो, अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है इवन का कोड क्या होगा, इवन का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखो कितने, और अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो हाफ करने वाला है ना, इसने जितने आपको लेटर्स दिए हैं ना, ऊपर भी और नीचे भी, सभी के सभी जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं हर एक वर्ड में वो इवन ही है, इसीलिए कहीं पर 0.5 नहीं आया, ठीक है। तो इवन में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इवन का नंबरिंग, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर है आपका ई, तो फर्स्ट लेटर का क्या करना है, रिवर्स करना है, क्या होगा, वी होगा। अब फर्स्ट लेटर हो गया तो थर्ड लेटर अगेन क्या है, थर्ड लेटर ई है, उसका क्या करना है, +1, ई के जस्ट बाद में क्या आता है, एफ आता है, तो इवन वर्ड का कोड क्या होगा, 2VF होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि उसने दिया है कि आपको एक्सक्यूज़ का क्या बताना है, कोड बताना है। तो एक्सक्यूज़ का कोड बताना है तो कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, 6 डिवाइडेड बाय में 2 3, नंबरिंग होगी 3। फर्स्ट आपका लेटर क्या है, ई का हमें क्या करना है, रिवर्स, वी आ जाएगा। अब उसके बाद में फर्स्ट लेटर के बाद में आपको थर्ड फिफ्थ देखते जाना है, उनकी प्लेस वैल्यू में +1, तो हमें क्या मिला, सी मिला। देखो एक्सक्यूज़ है हमारे पास, ई का तो हम बना चुके हैं वी, उसके बाद में थर्ड नंबर पर ये लेटर आएगा सी का जस्ट नेक्स्ट यानी कि डी, उसके बाद में आएगा एक छोड़कर एस फिफ्थ नंबर पर, तो एस का जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, टी होगा, तो इसका एक्सक्यूज़ का क्या हो गया, 3VDT, इवन का क्या हो गया, 2VF। सो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम करते हैं एक पजल। अब देखो बहुत ही अच्छा सा पजल है ये। देयर आर 6 फ्रेंड्स ABCDEF सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। एक रो में बैठते हैं ये 6 लोग। दे आर ऑल सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स। वो सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठते हैं और 2 पर्सन्स में हर एक 2 पर्सन्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, बराबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। कहता है A sits 8 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ B who is walking 5 मीटर towards साउथ डायरेक्शन, देन टेक राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, देन अगेन टेक। ये क्या है, थोड़ा सा लंबा है, धीरे धीरे कर इसको आधा आधा करके पढ़ते हैं। क्या कहता है, A sits 8 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में है A, कहाँ पर, कितना, 8 मीटर, B के लेफ्ट में है A, ठीक है। क्या कहता है, B के लेफ्ट में है A, कितना, ये हो गया B, ये हो गया A, B के लेफ्ट में है A, कितना, 8 मीटर्स का डिस्टेंस उसने बोला है, ठीक है, इतना नोट कर लिया। A सिट्स 8 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ B। अब B के लिए आगे कहता है हु इज वॉकिंग 5 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन। ये जो B है ना, ये अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है, 5 मीटर जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। B जो है साउथ जा रहा है, कितना, 5 मीटर गया है।
बी हु इज वॉकिंग 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, उसके बाद में देन टेक राइट टर्न, उसके बाद में लेता है राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर। राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। राइट टर्न देखो, अब जब वो साउथ डायरेक्शन में गया यानी कि इस डायरेक्शन में है, एरो इस तरफ होगा तो इसकी इस डायरेक्शन में राइट किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और कितना चलता है राइट में, 8 मीटर, तो यानी कि इतना चलता है। क्योंकि ए और बी दोनों का डिस्टेंस 8 है तो यानी कि यहाँ तक चला वो 8 मीटर। अब आगे कहते हैं देन अगेन टेक अ राइट टर्न, उसके बाद में फिर से राइट टर्न लेता है एंड वॉक टू रीच ए, और ए तक पहुंच जाता है। राइट टर्न लेता है, चलता है और ए तक पहुंच जाता है। राइट टर्न लेना है कहाँ से, अब देखो पहले यहाँ से देखो, पहले बी से गया साउथ, उसके बाद में राइट टर्न लिया, अब फिर से उसने राइट टर्न लेना है। तो जब आप इस डायरेक्शन में हो तो राइट टर्न लोगे तो यानी कि वो ऊपर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। और उसने कहा है कि कितना चलता है, उतना चलता है कि वो ए तक पहुँच जाए। ठीक है, ये हमने बना लिया। आगे कहता है डी सिट्स 4 मीटर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, डी। सी के इमीडिएट लेफ्ट पर है, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर डी कितना, 4 मीटर्स। अब सी का इमीडिएट लेफ्ट बता दिया यानी कि डी और सी के बीच में 4 मीटर, और हर एक, क्योंकि उसने बोला है सभी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, तो यानी कि हर एक पर्सन के बीच में टोटल डिस्टेंस 4 मीटर्स का होने वाला है। ठीक है, तो उसने बोला डी जो है वो सी के 4 मीटर लेफ्ट पर बैठता है। सी के लिए कहते हैं हु इज 12 मीटर फ्रॉम बी, सी जो है वो बी से कहाँ रहता है, 12 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब ये नहीं पता राइट में के लेफ्ट में। ठीक है, उसने क्या बोला है देखो, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है डी, कितना, 4 मीटर उसने बोला है। और उसने बोला ये जो सी है ना ये 12 मीटर के डिस्टेंस पर है, किससे, बी से, बी से 12 मीटर के डिस्टेंस पे। अब हमारे पास 2 केसेस बनेंगे यहाँ से। ठीक है, एक केस में हम लोग क्या करें, बी के लेफ्ट में ले रहे हैं क्योंकि सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, ये ए बी सी डी ई ए। ठीक है, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, तो हम बी के लेफ्ट में लेते हैं किसको, सी को, क्योंकि बी और सी के बीच में उसने बोला कितना है, 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो बी और सी के बीच में 8 मीटर्स का तो हो गया, तो यानी कि आगे 4 मीटर का और चाहिए। तो यहाँ पर कौन आ गया, सी आ गया, इस पॉइंट पर सी आ गया, 4 मीटर का डिस्टेंस। अब सी से डी कहाँ पर है, उसके लेफ्ट पर है, उसने बोला ना सी के इमीडिएट लेफ्ट पर डी है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ये है डी 4 मीटर। अब ये तो पता चल गया कि सभी के बीच में 4-4 मीटर्स का डिस्टेंस होने वाला है। और यहाँ से एक और क्या चीज़ समझ में आती है, ए और बी के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर भी कोई ना कोई आएगा ज़रूर इस केस में। अभी तक तो हमने ये किया एक केस। ठीक है, हमारे पास देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग देखो, उसने पहले ये बताया था बी था हमारे पास और ए जो था उससे कितना दूर था, 8 मीटर, और ये उसने बताया था 5 मीटर जाएगा, 8 मीटर जाएगा, और इस तरह से ये बताया था। यहाँ पर था बी, यहाँ पर था ए। अब उसने बोला था बी और सी के बीच में 12 मीटर का डिस्टेंस है, तो हमने, ये है आपका फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में हमने बी के लेफ्ट पर लिया था सी, और अब हम क्या करेंगे, बी के राइट में लेंगे सी, कितना, 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, 12 मीटर्स का बोला है, सी यहाँ पर आ गया। और उसने बोला था, देखो पहले बोला था ना कि सी के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा डी 4 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर है डी, तो सी का इमीडिएट लेफ्ट पर डी 4 मीटर्स का डिस्टेंस, यहाँ पर डी आ जाएगा, 4 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। अब क्योंकि सभी पर्सन, जितने भी पर्सन हैं उन सबके बीच में कितना डिस्टेंस होने वाला है, 4-4 मीटर्स का। तो अभी देखो ये बी और सी के बीच में टोटल डिस्टेंस था 12 मीटर का, तो डी और सी का 4 मीटर्स, तो बी और डी के बीच में कितना बचा, 8 मीटर्स का बचा। तो यानी कि यहाँ पर भी एक और पर्सन आएगा, क्योंकि सभी के बीच में क्या है, सभी के बीच में 4-4 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो ए और बी के बीच में 8 मीटर्स का है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई आएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आपका सेकंड केस है, कितने पर्सन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन, यानी कि यही अरेंजमेंट बनने वाला है, यही अरेंजमेंट बनने वाला है सेकंड केस के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 पर्सन का पता चला है। अभी एक और पर्सन पता नहीं कि वो डी के लेफ्ट पर आएगा या फिर बी के राइट पर आएगा, नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं अभी कितने कितने हैं, 4 4 मीटर्स के हैं। आगे देखो कहता है ई
starts walking towards north from his initial position after walking of 6 मीटर ही टेक्स। क्या है, फिर से बड़ा है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नोट करते हैं। कहता है ई जो है वो वॉक करना स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है। अब पहली बात, क्योंकि हमें पता है कि सभी के सभी पर्सन्स एक ही लाइन में एक ही रो में हैं, तो ठीक है ई कहाँ पर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ई जो है वो चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना चलता है, आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर्स, 6 मीटर्स तक चलता है। ई जो है वो 6 मीटर्स तक चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ई स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर्स ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। 6 मीटर चलने के बाद में, 6 मीटर चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा 6 मीटर चल के, उसके बाद में क्या करते हैं, लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न यानी कि इस तरफ जाएगा, लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, देन आफ्टर 8 मीटर्स ऑफ वॉकिंग ही रीच्ड पॉइंट वाई। 8 मीटर चलने के बाद वो वाई पॉइंट पर पहुंचता है। 8 मीटर यानी कि इतना हो जाएगा, 8 मीटर चलकर ये वाई पॉइंट है, यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद में कहता है देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद में लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद में लेफ्ट टर्न लेता है और रीच एफ, और एफ पर पहुंच जाता है। एफ कौन है, देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ कौन है, पर्सन है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, पहले उसने बोला ई जो है नॉर्थ में गया 6 मीटर, उसके बाद में उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, 8 मीटर वाई तक गया। उसके बाद में कहता है फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, और कितना चलता है, इतना चलता है कि वो एफ तक पहुंच जाए। अब एफ देखो, ई जिस डायरेक्शन, ई जिस लाइन पे होगा एफ भी तो उसी लाइन पर होगा। सबसे पहले तो ये समझना है, क्योंकि सभी के सभी उसने पहले बोला ना एक रो में, इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सभी के सभी एक रो में है, तो एफ आएगा यहाँ पर, यानी कि एफ यहाँ पर आ जाएगा। ई के लेफ्ट में क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। यहाँ से हमें क्या समझ में आया है, ई के लेफ्ट में एफ आने वाला है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बनाना है, ई और एफ। क्या पता चला कि ई के लेफ्ट में आएगा एफ, कितने, 8 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, उसने यहाँ से हमें ये पता चला कि ई के, वो भी हम नोट करेंगे जो उसने बोला था 6 मीटर्स 8 मीटर्स, हमें समझ में क्या आया, जिसकी अभी हमें ज़रूरत है। ई के लेफ्ट पर है एफ, कितना, 8 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, ये हमें यहाँ से समझ में आया। तो अब हमें बनाना है ई और एफ को, ई और एफ को बनाना है। सेकंड केस में देखो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 पर्सन्स ऑलरेडी हैं, तो अब ई और एफ कहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर देखो ई और एफ, ए आ चुका है, बी यहाँ पर आ चुका है, और देखो उसने क्या बोला है, ई जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि डी अगर यहाँ पर है ना सेकंड केस में, सी यहाँ पर है, तो ई जो है ना वो यहाँ पर नहीं आ सकता इस पोजीशन पर। ठीक है, ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो यानी कि एफ को यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही पर्सन बचते हैं ना, तो ई यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर। ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ई के राइट में एफ आ गया, जबकि आना कहाँ पर चाहिए, ई के लेफ्ट में। ये हमने नोट किया हुआ है, ई के लेफ्ट में कौन आएगा, एफ आएगा। ई के लेफ्ट में आना चाहिए एफ। सेकंड केस में क्या था, ई, क्योंकि देखो डी का इमीडिएट नेबर ई है नहीं, उसने कहा है, तो यहाँ पर तो ई आ नहीं सकता था। यहाँ पर हमने बनाया एफ को यहाँ पर बनाया, तो ई तो यहाँ पर एक ही पर्सन है ना। देखो 6 पर्सन में 5 पर्सन हो गए, एक अकेला ई बचता था, यहाँ पर आएगा, एफ के लेफ्ट में आया, जबकि आना था एफ के राइट में ई को। सेकंड केस हो गया गलत, यानी कि करेक्ट केस होने वाला है हमारा ये फर्स्ट वाला। अब उसने बोला डी का इमीडिएट नेबर तो है नहीं, कौन, ई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि डी के लेफ्ट में तो अब ई ने आना नहीं है। अब डी के लेफ्ट में अगर ई ने नहीं आना, तो देखो एफ भी, क्योंकि ई के लेफ्ट में ही तो एफ है, यानी कि डी के आसपास ई और एफ नहीं आ सकते। तो यानी कि अब हमारे पास ये 5 पर्सन है, एक पर्सन तो आएगा यहाँ पर, एक पर्सन आएगा यहाँ पर, तो अब एक और जो पर्सन बचता है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही आ सकता है, यानी कि बी के राइट पर। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि देखो डी यहाँ पर है, उसने बोला है डी और ई इमीडिएट नेबर्स नहीं है। ठीक है, डी और ई इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर ई को बनाते, मान लो तो ई को बनाते, ई के लेफ्ट पर ही तो एफ है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि डी के आप लेफ्ट पर यहाँ पर, यानी कि डी के लेफ्ट पर एफ बना लिया, पर अगर एफ बना लिया तो फिर ई कहाँ पर आएगा। अगर एफ को यहाँ पर बना लिया तो एफ के राइट पर ई को बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एफ के राइट पर, देखो यहाँ पर क्या है, एफ के राइट पर, इसको फिर से देखते हैं,
डी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। मान लो अगर आप ऐसा करते हो, डी का इमीडिएट नेबर ई नहीं है, आप ये सोचते हो कि डी का इमीडिएट नेबर एफ को बना देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने एफ को यहाँ पर बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पर एफ को बनाया, तो एफ के राइट में ई आएगा, क्योंकि ये हमने एज इट इज़ नोट किया हुआ है, एफ और ई के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस, ई के लेफ्ट पर एफ, तो यानी कि एफ के राइट पर ई आएगा। कितना 8 मीटर का डिस्टेंस, एफ के राइट पर ई, ये 4 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये 4 मीटर का, यानी कि जिस पोजीशन पर आपको यहाँ पर सी दिख रहा है वहाँ पर कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, अगर डी के लेफ्ट पर आप एफ को बनाते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि करेक्ट क्या है, यानी कि करेक्ट ये है कि ई और एफ जो है वो कहाँ पर आएंगे, बी के इमीडिएट नेबर्स होंगे, क्योंकि और तो बाकी सारी की सारी प्लेसेस ऑक्यूपाइड हैं। ये वाला प्लेस तो हमें पता ही था, क्योंकि बी और ए के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस था, तो सभी के बीच में है कितना डिस्टेंस, हमने क्वेश्चन पढ़ के कंक्लूड किया 4-4 मीटर का डिस्टेंस था। तो यहाँ पर एक पर्सन ने आना था, ये तो हमें कंफर्म था, तो अब एक और पर्सन जो बचता है वो, अब उसके यहाँ पर तो क्योंकि सभी देखो 4-4 मीटर के डिस्टेंस पे सभी ऑक्यूपाइड हैं, तो यानी कि ये वाला पर्सन जो भी है उसके राइट पर ही जगह बचती है। तो अब हमें क्या करना है, ई के लेफ्ट पर एफ को बनाना है, तो ई आएगा यहाँ पर, एफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 इनको प्लेस कर चुके हैं। अब उसने ई और एफ का ये बोला था ना, ई ऊपर जाता है 6 मीटर का डिस्टेंस, फिर 8 मीटर का डिस्टेंस अपने लेफ्ट जाकर, ये चीज़ उसने बोली है, ठीक है। तो ये इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे। बी जो है, ई जाता है ना 6 मीटर्स जाता है ऊपर की तरफ नॉर्थ, ठीक है, 6 मीटर, और उसके बाद में 8 मीटर जाता है वाई की तरफ, 8 मीटर्स का डिस्टेंस यानी कि यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ई और बी के बीच में 4, बी और इस एफ के बीच में, तो ये हो गया 8 मीटर्स का डिस्टेंस, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा वाई। देखो ये था, देखा था ना हमने, ई के ऊपर 6 मीटर्स, उसके लेफ्ट में 8 मीटर्स, और फिर नीचे एफ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नीचे ये देखो, ये रहा एफ ही तो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये एफ पॉइंट है। तो अब क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीटेड है। वो आपसे कुछ भी पूछे इससे रिलेटेड आप इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट केस हमारा सही था, सेकंड केस हमारा गलत हो चुका था पहले ही, ठीक है। तो अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में सभी को शेयर करना है इस क्वेश्चन का आंसर। सी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन आपको बतानी है कि सी कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बी। सो आई होप आज के सेशन में जो हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है और डिस्टेंस बेस्ड पजल हमने की है आज के सेशन में। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।